अ, भारतीय किसान यूनियन मानवता संगठन जो है उन्होंने उपखंड कार्यालय में एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कुछ 6-7 पॉइंट्स किसानों की समस्या को लेके है। इसको लेके पूर्व में 2 मीटिंग हो चुकी है इनके साथ और कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके मुद्दे हैं उनको सरकार के ध्यान में लाया जाए और सकारात्मक रूप से इसको कार्रवाई की जाए। खेतों में से उनमें लेके का किसान है, लंबे समय से रोक भी रहे हैं, तो उसे लेकर कोई आपकी ऊपर लोगों से बात हुई है या किसानों के कोई में कुछ निकला अभी तक? इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रूल्स निकले हुए हैं इसको लेके, और उसमें जो भी मुआवजे का निर्धारण करने को लेके वो सब स्पष्ट है। और जिन किसानों के खेतों में से निकलने उनको कंपनी की तरफ से ऑलरेडी नोटिस दे दिए गए थे, और मुझे लगता है कि किसानों को ये राष्ट्रीय हित के काम में सहयोग करना चाहिए। मुआवजे को लेके जिनके भी लगता है, जिनके मन में कोई डाउट है तो हमसे आके मिल सकते हैं, और वरना जो है कोई समस्या आएगी तो हम इसको निपटा देंगे। देखकर अक्सर मेरता तहसील और रिया बड़ी जो तहसील है, उनको जो किसानों को जो जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए वो कन्फर्म तो मैं अनुमानित नहीं कह सकता। जिससे किसानों से मेरी बात होती है वो डीएलसी रेट या जो भी रेट इसको बोली जाती है वो पुराने मानदेय के अनुसार उसको निर्धारित कर रखा है। हमारे मीडिया ने हमने जो देखा है तो हमने ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस रेट को लेकर एक पुनः विचार विमर्श की नई रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि किसानों के मुख से ये नई जो आवाजें निकलती बार बार प्रशासन के विरोध को लेकर या आम जन के अधिकारियों को लेकर, वो उसका निस्तारण होने का हमें चीज लगी। तो हर किसान हमें ये किसान ने बोला कि हमारी बात कभी कभी तो ये हमारी बात पहुंचाए। तो मैं बात बोल रहा हूँ ग्रामीणों का, किसानों का कहना है कि वो रेटों को लेकर एक नया विचार विमर्श कर एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब लेकर इसमें नई विचारधारा या नए आदेश पारित करें, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, जितने भी भूमि के अधिग्रहण है और चाहे ये ट्रांसमिशन लाइंस वाली बात है, इनमें सब में अपने अपने एक्ट बने हुए और रूल्स बने हुए। वो सारे रूल्स जनरली उसमें जो है डीएलसी की रेट जो है उसको लेके उसमें मल्टीप्लिकेशन करके और मुआवजा तय किया जाता है, एक फॉर्मूला बनाया। तो वो जो रूल्स हैं उससे बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं हो सकता। रूल्स गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाती है, तो मुआवजा जो है वो जितने रूल्स है उससे बियॉन्ड जाके तो मुझे लगता है कंपनी या कोई भी जो लैंड एक्विजिशन कराने वाली संस्था है वो दे पाएगी किसानों को भी, क्योंकि ये सारे लैंड एक्विजिशन कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट में किए जा रहे हैं, तो उनको सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। और मुआवजे का जो है डीएलसी रेट जो है तय करने वाली कमेटी हर साल उसकी मीटिंग होती है, उसमें डीएलसी रेट में रिवाइज होता है, तो जो लेटेस्ट डीएलसी रेट होती है उसके अनुसार ही मुआवजा तय होता है।